हाउ टू मेक योर लवर चेज यू, इस पे मैंने व्लॉग्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन जहाँ पे मेरे व्यूअर्स को प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि जिस वक्त हम आपका फार्मूला अप्लाई करते हैं बहुत अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन 10, 12, 20 दिन बाद हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और हम दूसरे इंसान की तरफ राग़िब होने लग जाते हैं, कहीं स्टेटस लगाते हैं, कहीं से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, या गलती से उसे कभी ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक कर दिया, फिर रब्ता करने की कोशिश की, कोई मिसबेल कर दी, कोई मैसेज कर दिया। तो ऐसा कुछ बता दें कि ये सब कुछ ना हो और कंटिन्यूटी के साथ हम जब तक अपने ऊपर काबू रखें, जब तक हमें रखना है, जब उसके साथ राब्ता करना है हम तभी करें, चाहे वो 2 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो। राब्ता करना क्यों है और किस कंडीशन में करना है, 2-3 जो मेरे बड़ा टॉप कंटेंट है चेस करने के हवाले से, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूंगी। साथ ही आई कार्ड्स भी आ रहे होते हैं, तो उसको 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। एडवांस फार्मूला कौन सा है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये फार्मूला ऐसा है कि अगर आप ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं जो कि मैंने व्लॉग के शुरू में बताई हैं, अब आप नहीं करेंगे। टेक्निकलिटीज़ क्या हैं वो शेयर करूँगी, माइंड में क्या चल रहा होता है, साइकोलॉजिकली किस तरह से आप खुद को स्टेबल कर सकते हैं, ऐसा क्या चेंज लाना होगा जो कि पहले मैंने नहीं बताया और अब बताने लगी हूँ, ऐसा क्या करेंगे आप, वो सब इस व्लॉग में बताती हूँ 1 बाय 1। और फेमस साइकोलॉजिस्ट एवन पैवलोव का भी इसमें हवाला दूंगी कि किस तरह से आपका माइंड वर्किंग करता है और किस तरह से आप उसे स्टेबल कर सकते हैं। और ऐसा वक्त भी आ सकता है आपके ऊपर कि आपको उसकी बिल्कुल भी याद ना आए। ये नहीं मैं कह रही कि दिल से ही निकल जाएगा या जाएगी, लेकिन आप खुद पे काबू करेंगे, अपने इमोशंस को अच्छे से टैकल करेंगे, डील करेंगे। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। एडवांस फार्मूला क्या है, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि पहले के पैटर्न के साथ इसको किस तरह अटैच करना है। पहले मैंने आपको बताया कि अपनी किसी भी आदत को चेंज करने के लिए थॉट स्विचिंग का पैटर्न अप्लाई करना है। थॉट स्विचिंग क्या होती है कि अपना कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आप किसी वक्त में करते रहे और हाई डोपामिन रिलीज होता रहा, एक्साइटमेंट होती रही। लेट्स सपोज कि जो आपका पार्टनर है जो अब आपकी लाइफ में नहीं है, या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या ब्रेकअप हो चुका है, तीनों चारों सूरतों में आप उसे अपनी लाइफ में अगर वापस लाना चाहते हैं या अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, जो भी रास्ता इख्तियार करने वाले हैं उस पे फॉर्मूला यही लगेगा जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ, क्योंकि इन सारी सिचुएशंस में आपको अपने माइंड की स्टेबिलिटी चाहिए। कैसे आएगी, जब आप अपने पुराने ऐसे एक्ट जो कि लो डोपामिन एक्ट थे, हम इसको इस तरह से समझते हैं कि 500 पॉइंट्स उस वक्त मिले जिस वक्त वो इंसान आपके साथ था डोपामिन के, और जिस वक्त आप क्रिकेट खेलते थे या फिर जिम जाते थे, कोई किताब पढ़ते थे, या कोई भी ऐसा फेवरेट काम जिसमें आपको लगता था कि जी बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता रहा और बाद में सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो गया, या फिर सेरोटोनिन रिलीज़ होने लग गया। अब दोनों में डिफरेंस मोटा मोटा बता देती हूँ। डोपामिन ऐसा हार्मोन होता है जो कि इंस्टेंटली आपको चाहिए होता है एक्साइटमेंट के लिए। सेरोटोनिन ऐसा होता है कि जो टाइम गुजरने के साथ आपको मज़ा देने लगता है और आपको उसके बेनिफिट्स पता चल जाते हैं, और जब वो रिलीज़ होता है तो फिर आप मुस्तकिल मिजाजी की तरफ चले जाते हैं। डोपामिन को सेरोटोनिन में कैसे कन्वर्ट करना है इस पे हम किसी और व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन आज हम फोकस रखेंगे कि हमने स्विचिंग कैसे करनी है, यानी कि किसी इंसान को भुलाना नहीं है, किसी इंसान के जाने के बाद खुद को स्टेबल कैसे रखना है, और साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है आपके माइंड पे, और प्रूफ के साथ आपको बताऊंगी एंड तक कि किस तरह से आप खुद को स्टेबल रख सकेंगे। अच्छा, तो बात ये कर रही थी कि जब थॉट स्विचिंग का पैटर्न आप इख्तियार करते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी इख्तियार करनी होती हैं, पहले वाली जो कि लो डोपामिन एक्टिविटी है। याद रखिए कि जब लो लेवल डोपामिन एक्टिविटी
को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो हाई लेवल से लो लेवल पे थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आप उसको इख्तियार कर जाएंगे, ये 200% गारंटी है मेरी तरफ से। उसकी रीज़न क्या है? एवन पावलोव एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक तजर्बा किया जानवरों पे, और वो ये था कि जिस वक्त आप किसी पैटर्न से कुछ चीज़ याद कर लेते हैं, जानवरों की बात हो रही है, उनको याद करवाया उन्होंने, और कुछ अरसा फिर गैप डाला और दोबारा से फिर किया वही सब कुछ, वही पैटर्न्स रिपीट किए, तो एक से दूसरी दफ़ा में उस जानवर को भी याद आ गया था कि हाँ, मुझे ये सिखाया गया है और इस पैटर्न पे मैंने इसको सीखा था, तो वो दोबारा से करता है, उसको याद आ जाता है। ये माइंड की वर्किंग है। जानवरों पे की थी, इंसान तो फिर एडवांस होते हैं। इंसानों को ये होता है कि अगर किसी पैटर्न से कुछ चीज़ याद कर लेते हैं और इस किसी लेवल पे जाके उनको एक्साइटमेंट हुई, बहुत मज़ा आया, बीच में वो इंसान आ गया जो कि हाई लेवल डोपामिन देता रहा, बहुत एक्साइटमेंट देता रहा, तो पिछला सब कुछ भूल गया। ये इसकी अलामत है कि ये हाई लेवल है। ओके, उस इंसान के आने के बाद पिछला जिसमें आपको मज़ा आता था वो सब आपने साइड पे कर दिया और उसमें मशगूल हो गए। इसका मतलब है कि पहले से ज़्यादा मिल रहा है, चाहे 100 पॉइंट्स का ही डिफरेंस आ रहा हो। समझे कि जिम में या क्रिकेट में आपको 400 मिलता था, तो अब आपको 500 मिल रहा है। और इसकी और भी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आपका माइंड कैप्चर हो जाता है। ओके, अब दोबारा से उसको किस तरह से लेकर आना है, थोड़ी सी माइंड की वर्किंग देख लेते हैं क्या हो रहा होता है। जब आप पहले कुछ कर रहे थे, यानी कि कोई क्रिकेट या कुछ भी एक्टिविटी, जिम गए, तो उसको पहले आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में फीड किया होगा, यानी कि एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, और फिर वर्किंग मेमोरी में गया और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया, जब 10, 12, 20 दिन एक ही पैटर्न पे आपने जिम जाकर एक्सरसाइज के पैटर्न सीख लिए या तरीका सीख लिया। ओके, अच्छा जी, ये वो प्रोसेस हो गया जो एवन पावलोव ने पहले किया था, सिखाया। ये पैटर्न उसी तरह आपके माइंड में फीड हो जाएगा। उसके बाद कुछ गैप आ गया, जब वो लड़की आ गई या लड़का आ गया, लवर आ गया, तो उस गैप के बाद जब दोबारा से आपने उसकी तरफ रुख किया, तो वो भूले नहीं हैं आप, सिर्फ धुंधला हुआ है। आपका माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो गया था जहाँ पे आपको हाई डोपामिन एक्टिविटी मिल रही थी। जब आप दोबारा से अपने माइंड को इस तरफ लेके आएंगे तो कुछ टाइम लगेगा। उसकी रीज़न क्या है? हाई लेवल से लो लेवल पे आते हुए माइंड एडजस्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब कोई चीज़ जाती है रिपीटेडली और ऑलरेडी काम किया हुआ, आपको याद नए सिरे से नहीं करवाना होता, सिर्फ उसको रिमाइंड कराना होता है माइंड को कि ऐसा तुमने किया था पहले। लेकिन उसको भी उस तरह से स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है। बाज़ लोगों को 10 दिन लगते हैं, किसी को 20 दिन लगते हैं, और ये इश्क विश्क के चक्कर में तो शायद महीना 2 महीने लग जाएं। तो इसीलिए आपने परेशान नहीं होना, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि होगा ज़रूर। जब आपको कोई गारंटी दे दे कि आपकी कामयाबी 100% श्योर है, या किसी भी चीज़ की गारंटी कोई इंसान देता है आपको कि ये तो ऐसा होगा ही, जैसे कि आपको ये श्योरिटी है कि सुबह उठेंगे तो सूरज निकला होगा, अगला दिन आना ही आना है लाइफ में। ज़िंदगी की बात नहीं करी मैं, दुनिया की बात कर रही हूँ कि दुनिया चल ही रही होगी। ओके, तो श्योरिटी इसी तरह है क्योंकि माइंड उसी तरह वर्किंग करता है। जब आप अपने माइंड को इस बात का यकीन दिला देंगे कि ऐसा ही होगा, तो ज़रा जल्दी हो सकता है ये प्रोसेस। जो 2 महीने में होना है वो हो सकता है 1.5 महीने में हो जाए। तो पहले तो इस बात का यकीन रखिए कि ऐसा होगा। उसका प्रूफ मैंने आपको बताया, जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, और उस एक्सपीरियंस को जब आप जहन में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसानों के साथ ऐसा होता है। जब सब इंसानों के साथ होता है तो आपके साथ भी होगा। ठीक है, तो जिस वक्त आप वो सारे फार्मूलाज जो कि मैंने बताए हुए हैं चेज़ वाली वीडियोस में अप्लाई कर रहे होंगे और इस चीज़ को जहन में रखेंगे कि ये पैटर्न तो चलना है, तो फिर आप स्टेबल रहेंगे, हो जाएंगे। क्योंकि माइंड को आप
दोबारा से उस रूटीन पर लेकर आ रहे हैं। उसके लिए करना सिर्फ ये है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ रिपीटेडली उसको करना है। अब आ जाते हैं उस बात पे जो कि मैंने पहले व्लॉग्स में बताई हुई है कि कोई ऐसा काम करना है जो कि ऑलरेडी आप कर चुके हों। तो आज मैंने जो एडवांस फार्मूला आपके साथ शेयर किया है उसमें ये प्रूव होता है कि ऑलरेडी किए हुए काम पे दिमाग को मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो वो पहले हाई डोपामिन एक्टिविटी से लो लेवल पे आ रहा है, और अगर आप उसको किसी नए काम में डालते हैं जो कि आपने पहले नहीं किया हुआ, तो उसको कुछ सिखा रहे हैं, तो वो उकता जाएगा और नए काम में उसका मन नहीं लगेगा। उसको एक एंटिटी तस्वुर कर लें, जैसे कि मैं अक्सर ब्लॉग्स में बोलती हूँ, तो उसका भी दिल है, दिमाग है, दिमाग का आप हैं और दिमाग है, बॉडी है, सोल है और दिमाग है। तो दिमाग के साथ आपने खेलना है। तो खेलने के लिए पहले पता तो चले ना कि खेलने का पैटर्न क्या है। तो आज पता चला, इसको अप्लाई कीजिए। और जो लोग भी स्टेबिलिटी महसूस नहीं कर रहे, मेरी तरफ से 200% गारंटी है कि आप स्टेबिलिटी महसूस करेंगे। शर्त यही है, कंटिन्यूसली करना है और बिल्कुल भरोसा करके करना है कि पहले मज़ा आता था तो अब भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है।